Good morning, students. So, today we will continue chapter number 6, the meetings of the company. And in today's lecture, we are going to learn motion and resolution, and that one is our last topic of this chapter. So, let's move. First law देखते हैं हम लोग मीनिंग. The matter produced before a meeting for discussion between members is known as proposal or motion. अगर proposal पूछे तो भी वही क्वेश्चन है एंड motion पूछे तो भी यही. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि proposal and motion है तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? तो ये मीनिंग क्या हुआ? अ मैटर प्रोड्यूस बिफोर अ मीटिंग फॉर डिस्कशन बिटवीन मेंबर्स. मेंबर्स के बीच में डिस्कशन जब होता है बिफोर मीटिंग के पहले आपको जब भी बोला जाए कि आज मैम आने वाले हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनके साथ डिस्कशन करना है. एग्ज़ाम आ रही है तो आपको जो भी क्वेरीज हो वो आपको रेडी रखनी है. तो आप क्या करोगे? पहले अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लोगे कि आज मैम को क्या पूछेंगे. क्लियर? ऐसा ही मीटिंग में भी होता है कि सारे मेंबर्स एक साथ हो जाते हैं एंड डिस्कशन करते हैं बिफोर द मीटिंग, जिसको हम बोलेंगे मोशन. क्लियर? When a proposal is presented before the meeting for discussion and debate, then the members of the meeting express their opinion and views regarding that proposal. जो भी मोशन है, जो भी प्रपोजल है, वो मीटिंग के पहले उन लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, डिबेट कर ली थी. तो जब भी मीटिंग हो डायरेक्ट उनको आकर खुद के जो इमोशनल है, मोशन है, वो वहाँ पे आके एक्सप्रेस करना है. खुद ने क्या ओपिनियन लिया है, सब लोगों ने एक साथ बैठ के क्या क्या डिस्कशन किया है, वो आके डायरेक्ट एक्सप्रेस ही करना है. वहाँ पे जाके डिस्कशन नहीं करना है आपको. क्लियर? डिस्कशन वहाँ पे जाके करोगे तो आपका जो मीटिंग का टाइम है वो बढ़ जाएगा और वेस्ट हो जाएगा. जिसमें आपको वर्क करना है वो आप नहीं कर पाओगे. अगर आपके पास सिर्फ 5 आवर है वर्क करने के लिए और उसमें से 3 घंटा आप तो सिर्फ मीटिंग में निकाल देते हो, तो फिर आपका जो एम होगा वर्क करने का वो कंप्लीट नहीं होगा. इसलिए क्या करना है, मीटिंग से पहले आपको एजेंडा तो दिया ही जाता है, तो सारे मेंबर्स को एक साथ बैठ के उस एजेंडा के ऊपर डिस्कशन करना है एंड जब भी मीटिंग हो तो आके डायरेक्ट आपको एक्सप्रेस कर देना है. क्लियर? जिसको हम बोलेंगे मोशन. अब उसमें देखते हैं अमेंडमेंट्स इन मोशन. द प्रपोजल दैट आर प्रेजेंटेड इन द मीटिंग कैन बी अमेंडेड, चेंजेस, एडिशंस एंड अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द प्रपोजल प्रेजेंटेड इन द मीटिंग. जो भी प्रपोजल मीटिंग में रखा गया है, जो आपका मोशन है वो रखा गया है, तो उसमें आपको एक्सप्रेस तो करेंगे, लेकिन उसके बाद जो दूसरे डायरेक्टर्स होंगे या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो लोग डायरेक्ट आपका डिसीजन नहीं एक्सेप्ट करेंगे. वो लोग क्या करेंगे कि उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, एडिशन करेंगे एंड देन वो लोग डिसीजन लेंगे. क्लियर? द चेंजेस कैन बी अ वर्ड, कैन बी अ डेट. कुछ ना कुछ वर्ड होगा वो चेंज करेंगे या फिर कुछ ऐसे वर्ड होंगे उसको निकाल देंगे, उसकी जगह पे दूसरा वर्ड रखेंगे. अ वर्ड और सेंटेंस कैन बी रिमूव. पूरा कोई वर्ड है वो रिमूव कर देंगे या फिर पूरा सेंटेंस जो है वो रिमूव कर देंगे. द सीरियल नंबर ऑफ वर्ड और सेंटेंस में बी चेंज. आगे जो सीरियल नंबर दिया है उसको वो चेंज कर देंगे. यहाँ 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5, ऐसे वो लोग सीरियल नंबर भी चेंज कर सकते हैं. अ वर्ड में बी री रिटर्न. कुछ वर्ड ऐसे उसको वापस वो लोग लिखेंगे. एंड द प्लेस ऑफ वर्ड्स में बी चेंज. जो वर्ड की प्लेस है वेन यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, तो वो लोग ऐसे वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं. दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग. ये मीटिंग जब भी चल रही होती है उसी टाइम पे ये सारी बातें होगी. क्लियर? एंड अमेंडमेंट्स वंस मेड कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ द मीटिंग. ये एक बार अमेंडमेंट्स बन जाता है, मोशन का एक बार बन जाएगा, उसके बाद आप परमिशन के बिना उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं. It is important that the amendments in the proposal should be consistent of the original proposal. It should not transpose the original proposal completely or turn it complete opposite to the original. इसमें क्या होता है, ये जो वापस रीड कर रही हूँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है. अमेंडमेंट्स इन द प्रपोजल शुड बी कंसिस्टेंट टू द ओरिजिनल प्रपोजल.
इट शुड नॉट ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल प्रोपोर्शनल कंप्लीटली और टर्न इट कंप्लीट ऑपोजिट टू द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है सेम टू सेम वैसा ही रहना चाहिए, उसको आप कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो या फिर कंप्लीट ऑपोजिट उसके नहीं जा सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा मोशन एंड रिजोल्यूशन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन, एंड ये हमारा डिफरेंस देखेंगे। क्लियर?